हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद मिश्रा सर में। आज मैं स्वर का वर्गीकरण पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ कि वर्णमाला क्या होता है, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन के प्रकार बता चुका हूँ और कुछ नए शब्द बता चुका हूँ और उनकी परिभाषाएं बता चुका हूँ, उनमें क्या क्या आता है वो बता चुका हूँ। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्वर का वर्गीकरण शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। आइए देखिए, स्वर का वर्गीकरण जो है अलग अलग आधारों पर किया गया है, जैसे उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, होठ के आधार पर और मुख के आधार पर। ये अलग अलग आधारों पर इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया गया, अनुनासिक और निरनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक वे स्वर होते हैं जिनमें मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है। मतलब कि जब हम उन्हें बोलते हैं तो वायु जो हमारे मुंह से और नाक से दोनों से निकलती है, तो उन्हें बोलते हैं अनुनासिक। और जिसमें सिर्फ मुंह से वायु निकले, सिर्फ मुंह से ही निकले, तो उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक। देखिए, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें नासिक स्वर नहीं है, तो नासिक का प्रयोग है। नासिक मतलब नाक, जिसमें मुंह और नाक दोनों का प्रयोग हो जाए तो उन्हें कहेंगे अनुनासिक। जिसमें सिर्फ मुंह का प्रयोग है उन्हें कहेंगे निर्नुनासिक। ओके, देखिए अनुनासिक में इसे दिखाने के लिए कि अनुनासिक है या नहीं, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जिसमें चंद्र बिंदु लग जाए वो हमारा अनुनासिक शब्द होता है। क्वेश्चन में सीधा सीधा ये आता है कि इनमें से अनुनासिक स्वर कौन सा है, तो हम जिसमें देख लेंगे जिसमें चंद्र बिंदु का उपयोग होगा वो अनुनासिक होगा, और जिसमें प्रयोग नहीं होगा वो निर्नुनासिक होगा या कुछ और होगा, लेकिन अनुनासिक नहीं होगा। अनुनासिक जहाँ भी चंद्र बिंदु होगा वो हमारा अनुनासिक होगा। ठीक है ना, जैसे कि इनमें सब में दिखाया गया है, इन्हें सब में दिखाया गया है कि अनुनासिक क्या है। निर्नुनासिक साधारण स्वर होती हैं जिसमें कोई चंद्र बिंदु नहीं लगा होता और सिर्फ इन्हें बोलते समय मुंह से वायु निकलती है, और अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से वायु निकलती है। ओके, आइए अगले आधार पर चलते हैं। दूसरा है जिह्वा के उत्थापित भागों के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें ये तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जैसे कि जिह्वा के बारे में बताया गया है, जब जिह्वा के अगले भाग का प्रयोग हो, मतलब हमारी जीभ जो टंग जो है, जब हमारे टंग के अगले भाग का प्रयोग हो तो उन्हें कहेंगे अग्र स्वर। जिसमें बीच का प्रयोग हो, बीच में सिर्फ आ आता है आ, तो उन्हें कहेंगे मध्य स्वर। जो जिन्हें बोलते समय पीछे वाले भाग का प्रयोग हो, तो मतलब जिह्वा के पीछे वाले भाग का प्रयोग हो, उन्हें कहेंगे हम पश्च स्वर। देखिए, अग्र स्वर में 4 होते हैं और पश्च स्वर में हमारे 5 होते हैं, लेकिन मध्य स्वर में सिर्फ 1 होता है। मध्य स्वर अ होता है सिर्फ। अग्र स्वर में आता है ई। देखिए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये छोटा ई है और ये थोड़ा बड़ा ई है, ये ए और आई है। ये हमारे क्या है अग्र स्वर। ये हमारा मध्य स्वर अ, ये हमारा है पश्च स्वर। ठीक है ना, ये हमारा पश्च स्वर है। ठीक है, समझ गए। जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जिसमें जो जीवा के अगले भाग का प्रयोग हो, जीभ के अगले भाग का प्रयोग हो, उन्हें कहेंगे अग्र स्वर। जिसमें जीभ के पिछले भाग का प्रयोग हो उन्हें कहेंगे मध्य स्वर। जिसमें बीच वाले भाग का प्रयोग हो उन्हें कहेंगे मध्य स्वर। ठीक है ना, आइए तीसरा आधार है हमारा ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। देखिए, हम इससे समझ सकते हैं वृत्ताकार मतलब जब हम बोलते समय अपने मुंह को गोल कर लेते हैं, मतलब जिसमें बोलते समय हमारा मुंह अपने आप गोल हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं। जैसे वृत्ताकार गोल होता है तो वृत्ताकार हो जाता है, उन्हें कहेंगे वृत्ताकार। वृत्ताकार के आधार पर, ठीक है, वृत्ताकार कहेंगे। दूसरा जिसमें वृत्ताकार नहीं होता, जिसमें होठ ऊपर नीचे चले जाते हैं, उन्हें कहेंगे अवृत्ताकार। वृत्ताकार में 4 आते हैं, ऊ, औ, औ। ठीक है, ये 4 आते हैं, ये 4 स्वर आते हैं हमारे वृत्ताकार में। और ये जो 5 स्वर हैं अ, आ, ई, ए, ऐ, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे अवृत्ताकार होते हैं। ठीक है, समझ गए ना। ये वृत्ताकार वे होते हैं जिनमें होठ गोल हो जाता है, अवृत्ताकार होते हैं जिनमें गोल ना होकर ऊपर नीचे फैल जाते हैं, उन्हें कहते हैं अवृत्ताकार। आइए अगला प्रकार है हमारा, अगला आधार है हमारा मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति मतलब हम जब बोलते हैं हमारा मुंह का आकार क्या होता है, समृत। तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं, समृत, विवृत, अर्धसमृत और अर्धविवृत। ठीक है ना, समृत, विवृत, अर्धसमृत और अर्धविवृत। देखिए, ये 4 प्रकार कैसे कैसे होते हैं। समृत वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में मुंह सबसे कम खुलता है। जब सबसे मुंह
मुंह जब सबसे कम खुले उन्हें कहेंगे संवृत, और जब सबसे ज़्यादा खुले उन्हें कहेंगे विवृत। ठीक है, विवृत और संवृत में समझ गए ना। अगर हमें संवृत और विवृत पता चल जाए तो हम समझ सकते हैं ये चारों किस टाइप से हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि संवृत वे होते हैं जिन्हें में मुंह सबसे कम खुलता है। तो अर्धसंवृत क्या होगा, जिसमें मुंह तो कम खुलेगा लेकिन संवृत से थोड़ा कम खुलेगा, मतलब कि संवृत से थोड़ा मुंह ज़्यादा खुल जाएगा। जब संवृत से थोड़ा मुंह ज़्यादा खुलेगा तो वो अर्धसंवृत कहलाएगा। ठीक है, विवृत में मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है तो अर्धविवृत में मुंह विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम खुलेगा। ठीक है ना, जब थोड़ा कम खुलेगा तो होगा अर्धविवृत। ठीक है ना, समझ गए ना चारों टाइप। देखिए एक बार और रिवाइज करते हैं। संवृत वे स्वर होते हैं जिसमें मुंह सबसे कम खुलता है, ई ऊ। ठीक है, ये चार होते हैं संवृत स्वर। दूसरा आता है विवृत स्वर जिसमें मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है। जब सबसे ज़्यादा खुलेगा तो इसमें एक ही वर्ड आता है आ, सबसे ज़्यादा मुंह खुलेगा। देखिए संवृत में सबसे कम खुलता है, अर्धसंवृत में उससे थोड़ा ज़्यादा खुलेगा, अर्धविवृत में विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम खुलेगा। ठीक है ना, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये देखिए और ये देखिए। ठीक है ना, समझ गए ना। संवृत में सबसे कम खुलेगा, विवृत में सबसे अधिक खुलेगा, अर्धसंवृत में संवृत की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा खुलेगा, अर्धविवृत में उससे थोड़ा कम खुलेगा। ठीक है ना, समझ गए ना। आइए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। नमस्कार।